नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाइयों बहनों, ध्यान से देखिएगा। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी सतह से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है पृथ्वी सतह में होगा तो अलग होगा, जब गहराई में जाएंगे पृथ्वी सतह से गड्ढा खोद के तो अलग होगा, ऊंचाई में जाएंगे आधार में चढ़ जाएंगे तो जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होगा, अक्षांश के साथ अलग होगा। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ऊंचाई के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, मतलब ऊंचाई में जी का मान क्या निकलेगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान, वो जानने वाले हैं। तो ध्यान से अच्छे से देखिएगा, है ना, इधर उधर का ध्यान नहीं दीजिएगा। तो समझिए पहले, आइए डायग्राम समझते हैं, फिर डेरिवेशन में बताऊंगा, बहुत अच्छे से देखना ध्यान से, ठीक है? इधर उधर ध्यान नहीं। और हाँ देखो क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये है पृथ्वी, समझिएगा बात हो ना। और इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। और इसका द्रव्यमान क्या हो? एम हो। तो इतना पहले आप थ्योरी में लिखिएगा, इतना डायग्राम बनाइएगा, तब इसके गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान क्या होता है इस स्थिति में, जब पृथ्वी की त्रिज्या आर और द्रव्यमान एम हो, तब उसके गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इतना पता है आपको। लेकिन हम एच हाइट पर पढ़ रहे हैं। कहाँ पर पढ़ रहे हैं? एच हाइट पर, एच ऊंचाई पर। तो बात को समझिएगा। अब इसके आगे मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर है इस पॉइंट पर उसका सतह। अब यहाँ से कहाँ पहुँच गए हम? इस पॉइंट पर क्या है? पी। यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट कितना है? एच है। तो इस एच ऊंचाई पर ये जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है उसमें क्या परिवर्तन आएगा? तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ से यहाँ पर, तो लिखता हूँ बिंदु पी पर क्या मिलेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो उसी को लिखता हूँ बिंदु पी पर। ऊंचाई पर गए, पी क्या है? हाइट पर है, ठीक है? तो बिंदु पी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय, ठीक है, त्वरण का मान क्या हो जाएगा? देखिए, जब यहाँ पर हो, सतह पर हो, त्रिज्या आर हो, तब गुरुत्वीय त्वरण का मान ये है। ऊपर गए यानी कि पॉइंट पी पर गए, एच हाइट पर गए, तो क्या हो जाएगा? उसको मान लीजिए गुरुत्वीय त्वरण जी डैश। क्या हो जाएगा? जी एम, उतना ही होगा। आर क्या होती है? उसकी त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? आर है। लेकिन त्रिज्या क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक पूरा त्रिज्या लो, इस पॉइंट से पी पॉइंट तक, तो यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक एच, तो दोनों जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आर प्लस एच। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? आर प्लस एच, ठीक है? स्क्वायर है, मैं स्क्वायर लगाऊंगा। इतना समझ आया? अब क्या करिएगा, इसको मानिए आप इक्वेशन 1, इसको मानिए आप इक्वेशन 2, ठीक है? अब क्या करिए कि आप इक्वेशन 2 को, है ना, क्या करिए, समीकरण 2 को किससे? समीकरण 1 से भाग दीजिए। भाग देने पर, ठीक है, किसको? समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर। 2 कौन है? ये है, लिखिए जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये हो गया स्क्वायर, बटे क्या है? जी से भाग देना है, यानी कि पहले समीकरण से जी हो जाएगा, बटे में क्या है उसको लिखिए, क्या है? जी एम, समझ आ रहा है ना, अपॉन आर स्क्वायर। समझ आया? अब देखिएगा आगे क्या होगा। इतना समझ आया? अब देखिए आगे, उतना मिला हमको, क्या मिला? जी डैश अपॉन जी, इतना मिला। अब क्या होगा? देखिए, ये है जी एम, बात को समझिएगा, बट्टे में क्या है? आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए, ये जो बट्टे में है, अब इसको ऊपर भेजूंगा तो अंश वाला हर हो जाएगा, हर वाला अंश, तो नीचे कौन है? आर स्क्वायर, ये इसकी बात कर रहा हूँ। नीचे कौन है? आर स्क्वायर, तो कहाँ चल जाएगा? आर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, और ऊपर है जी एम, तो जी एम कहाँ जाएगा? नीचे। बात समझे? अब क्या होगा? ये जी एम से जी एम कटा, क्या बचा भाई बहनों? हमारे पास बचा आर स्क्वायर बचा, और बटे में क्या बचा? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इधर है
जी डेस अपॉन जी। समझते जाइएगा बात को, इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा, मैं पहले ही बोला हूँ, इधर देखिएगा, है ना, वो तो इधर देखो। अब क्या हो जाएगा, अब देखो ये है और ये है, यहाँ आर स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर, तो मैं आर स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा, ऊपर वाले से काटूंगा, यही करने वाला हूँ मैं। देखिए ये आर स्क्वायर है, बट्टे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर को मैं क्या निकालूंगा, कॉमन, यहाँ से कॉमन में निकालता हूँ आर, क्या निकालना आर, तो अपना स्क्वायर लेके निकलेगा, ये दोनों का ना आर और एच दोनों का स्क्वायर है, तो अपना स्क्वायर लेके निकलेगा, कॉमन निकल गया, क्या बचा यहाँ, आर तो निकल गया, तो क्या बचा यहाँ, यहाँ बचा 1, ठीक है, तो इससे गुणा होगा तो इतना आएगा ना, और ये स्क्वायर, ठीक है, और देखिए एच, ठीक है, अब यहाँ तो एच था, यहाँ आर है ही नहीं, तो यहाँ मैं आर लिखूंगा, तब तो आर से आर कटेगा, यहाँ लगाओ स्क्वायर, ठीक है, क्या हुआ समझिएगा बात को, यहाँ मैं निकाला आर को कॉमन यहाँ से, तो अपना स्क्वायर लेके निकला, तो आर निकल गया, यहाँ क्या बचा 1, अब यहाँ से यहाँ आर था नहीं, तो यहाँ बट्टे में आर लिखूंगा, तो अपना स्क्वायर लेके इससे ए काटेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो एच बचेगा, इतना वैल्यू कुल मिला के आएगा, मतलब इतने आर से आर काटूंगा तो इतना आएगा, समझ गए ना, इतना डिटेल से बता रहा हूँ। इधर क्या बचा, जी डेस अपॉन जी, समझ गए। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, अब देखिए ये जो है ये ऊपर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन, ये इसका अपॉन नहीं केवल इसका है, ठीक है, ये 1 अलग से, तो ये 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ -2, माइनस लग जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जी डेस इज इक्वल टू अपॉन जी इज इक्वल टू इतना, समझ आया ना। अब क्या करूँ, इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ, कर लो स्क्रीनशॉट, काम आएगा, है ना, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ लिखने वाला हूँ इसके आगे, ठीक है, मिटाता हूँ, नोट करें। अब देखिएगा क्या करने वाला हूँ मैं, बात को समझिएगा, इतना समझ आया आपको, इसके आगे देखिएगा। अब मैं यहाँ बनाइएगा पुस्तक और लिखिएगा द्विपद, किससे, द्विपद प्रमेय, प्रमेय से, ऐसा बदल में बताइएगा। द्विपद प्रमेय से क्या होता है समझिएगा बात को, ये 2 दिख रहा है, जो घातांक होता है अंदर गुणा होता है, अंदर किससे गुणा होगा, केवल राइट साइड वाले से, तो राइट साइड कौन है, एच, एच अपॉन आर है, तो इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2h अपॉन क्या हो जाएगा आर, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या क्या हो जाएगा माइनस, और इधर था 1, उससे गुणा नहीं होगा, केवल राइट साइड से, इतना है, ठीक है, इधर क्या है जी डेस अपॉन जी इक्वल टू, इतना समझ आया ना, राइट साइड से गुणा होता है द्विपद प्रमेय से, समझ आ गया, इतना समझे, ठीक है। अब देखिए ये जो जी डेस है, इधर भेजिए जी को, ठीक है, 1 माइनस 2h अपॉन आर, यही जो वैल्यू है, बताइएगा, यही जो वैल्यू है ऊंचाई के साथ जो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होता है उसका वैल्यू यही है। अब इतना समझ आ गया आपको, ठीक है, इतना ही आपको डेरिवेशन करना है, लास्ट में एक चीज बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, अच्छे से नंबर चाहिए तो क्या बताइएगा, इसको देखिए, लास्ट में ये निकला, जब ऊंचाई पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान इतना होगा, तो इस वैल्यू को देखिए, और जो पहले वैल्यू था इस वैल्यू को देखिए, इससे हमें क्या समझ आया, देखिए ये जो वैल्यू है 2h अपॉन आर, इसका वैल्यू जो है वो 1 से भी बहुत छोटा है, लेस देन 1, ऐसा क्यों है, ये देखिए माइनस लगा है, इसके आगे क्या लगा है माइनस, और ये 1 है, 1 से इसको माइनस कर रहे हैं, तो कोई संख्या 1 से कब माइनस होगा, जब 1 से छोटा होगा, तो ये पूरा वैल्यू 1 से भी छोटा है, ठीक है, और इस पूरे वैल्यू की बात करूं तो ये बहुत कम वैल्यू है, क्यों बहुत कम वैल्यू है, देखिए ये ऋणात्मक है, 1 से किसी संख्या को घटा रहे हो तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 से भी कम होगा, तो कुल मिलाकर ये वैल्यू क्या है, बहुत कम है। आप देखिए ना, यहाँ था आर स्क्वायर, इसको देखिए आर क्या हो गया, यहाँ माइनस लगा है, तो ये भी पूरा क्या हो गया, आर ऋणात्मक हो गया, मतलब पहले वैल्यू ज़्यादा था बाद में घटा, समझ आ रहा है ना, ये माइनस हो गया। देखिए आर की बात करूँ मैं तो वहाँ स्क्वायर है, यहाँ आर ये है केवल और माइनस को, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, उस वैल्यू से कम है वैल्यू, तो ये लिखिएगा लास्ट में
कि इस समीकरण से हमें ये समझ आता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी सतह से जैसे हम ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं घटता जाता है। इतना आपको लास्ट में लिखना है, डेरिवेशन इतना ही करना है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में क्या देखेंगे, और यहाँ पढ़े हम ऊंचाई के साथ परिवर्तन, अगले क्लास में देखेंगे गहराई के साथ परिवर्तन। दोनों इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को एग्जाम में मिल ही जाएगा। समझ आया तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, डेली क्लास आएगा इसलिए। और वीडियो पसंद आया ना तो कमेंट करिए कि आपको समझ आया कि नहीं आया, लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।